सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक अगर कोई मनुष्य वाले कार्य करेगा तो ही वो जीवन असल मायने में सफल है, नहीं तो एक वही बात हो जाती है कि अगर कोई कार्य हमारे लिए जिम्मेवारी बने कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है और हम वो नहीं कर पाते, तो बात वही होती है, वो एक फेल की बात होती है कि हम ये काम असमर्थ रहे करने में, हमारा एक फेलियर का टैग साथ लग गया उस कार्य के साथ। तो वही कि कैसे एक चाहे मानव के शरीर में है तो भी हम ये अगर कार्य जब तक ये मनुष्य वाले ना करें, जैसे किसी चिड़िया को नहीं कहा जाता कि चिड़िया वाले कार्य करो, या फिर एक चिड़िया को अगर चिड़िया लगना है तो बस क्राइटेरिया यही है कि उसकी पंख होने चाहिए, वो उसका आकार एक तरह का होना चाहिए, वो उसकी चोंच से वो उस तरह आवाज़ निकाले या घोंसला बनाए, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हम लगा देते हैं कि एक डेफिनेशन बन गई एक चिड़िया कैसे है। और किसी भी एक जो बात होती है कि मनुष्यों के अलावा प्रकृति में कुछ भी देख लें तो वो हमें देखना नहीं पड़ता कि घोड़ा घोड़ा नहीं लग रहा या पेड़ पेड़ नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसे चीज़ हो तो सिर्फ एक मनुष्य के साथ ही वो बात बनती है कि आकार तो चाहे एक मनुष्य वाला है पर कर्म वो मनुष्य वाले नहीं, क्योंकि जब मनुष्य हैं तो मन में एक प्यार की भावना होनी चाहिए, ये अपना असली रूप, ये निज घर, इस निरंकार परम पिता की परमात्मा की पहचान के लिए जो लक्ष्य लेकर ये मनुष्य योनि मिली है, तो अगर वही नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है। हाँ जी। ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। तो ये मैसेज सदियों सदियों से, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो और अब कलयुग का भी जो ये लेग चल रही है, या फिर कहीं जो ये भी कहें कि चलो हिस्ट्री को एक साइड रख के देखें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो फिर ये बार बार संदेश ही क्यों देना पड़ रहा है कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य वाले कर्म करो। ये एक रिमाइंडर के तौर पे इतने बार बार क्यों करा जा रहा है। जैसे एक हमारा अलार्म क्लॉक होता है, हमें उठना होता है तो वो हम जानते हैं कि हमने उठना है, फिर भी क्यों ये ऐसा कि अलार्म बजता है और हम उसको वापस वो 5 मिनट के डिले पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर वो स्नूज़ करता है और हम फिर से उसको और डिले पे डाल देते हैं। तो ये जागने की अवस्था, ये मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश तो वलियों, पीर, पैगंबरों ने, सद्गुरुओं ने बहुत समय से ही देते चलते आ रहे हैं, पर हम ही उस रूप में सोते जा रहे हैं और कान में वो आवाज़ पड़ने के बावजूद भी नहीं उठते। तो आज ये क्या हमारा उस तरह एक जीवन का उद्देश्य है, अगर हमको फुल पोटेंशियल में उसको जीना है तो बात वही है कि जो एक हमसे एक मानव की तरह एक्सपेक्टेशन है, हमें वो एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरे करना है, और ना कि बस सिर्फ पूरा करना है, उसको अपनी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए। कि एक तो हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि एक मनुष्य हो तो जो भी ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, और एक हो गया कि उन पर जीते हुए जो एक अपने आप की, अपने अंदर से एक और महक हमारी निकलेगी, वो सबके नाक तक पहुँचेगी। तो वही बात कि एक कर्म की जिम्मेवारी जो हम पर है वो तो करनी ही है, पर एक वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि एक गोइंग वन स्टेप फर्दर वाली बात होती है, तो सिर्फ एक लकीर के फ़कीर की तरह वहाँ तक नहीं रहना, अपने आप से और भी जितना बन पड़े, जितना और हम कंट्रीब्यूट किसी महीने में भी कर पाएँ कि अपनी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में वो खुशबू, वो असर ज़रूर छोड़ें। हाँ जी। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। तो वही बात कि जिसकी जो एक लाइफस्टाइल है, जो एक कार्य करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृति में जो भी चीज़ डाली हो, कि चाहे जानवर हों, चाहे पंछी हों,
चाहे कोई भी ये कायनात की, ये कुदरत की चीज़ ले ले, पानी का स्वभाव ले ले, नीचे को बहना या फिर सर्दी में जमना या कुछ भी चीज़ हो, पेड़ों का देखें कि बारिशों में हरियाली और पतझड़ में झड़ना, तो ये सब का जो अपना एक नेचर कह सकते हैं, एक ये नियम में बंधे हुए, ये निरंकार की आज्ञा में रहते हुए जो जो कार्य थे उनके गुणों में, वो सब तो वैसे ही सब कुछ करते जा रहे हैं। पर वही बात, ये सारी इंडिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स इस शब्द में बार बार उसी की लाइन को स्ट्रेस करने के लिए आ रहे हैं कि ये कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन करने के लिए कि एक तरफ जहाँ मनुष्य जो सबसे ऊंची योनि माना गया है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी योनियाँ हैं, तो भी इस मायने में तो वो सब ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई कि वो सारा अपना कार्य जैसा करना है वैसा ही कर रहे हैं। और हम इस योनि में जो आए हैं ये अवसर लेके कि ये निरंकार की पहचान कर सकें, तो हम उसको असमर्थ कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सिर्फ ये बात वो नहीं है कि ज्ञान लेने तक की जर्नी नहीं है ये वो भी लिया जाए कि हम अगर ज्ञान ले चुके हैं तो भी क्या हम बन गए सही मायने में मनुष्य, या अभी भी हमारे जीवन में वही अंधकार है, वही अहंकार है, वही लालच है, या कोई भी ऐसी बुरी बात हो, तो उसी पे हमको अपने आप पे काम करना है कि सारे रास्ते तो हमारे सामने हैं और सही गलत की हमारे पास ये बुद्धि भी है, ये चेतनता भी है, तो हमने क्या अपनी ज़िंदगी में कंकर उठाने हैं, कांटे उठाने हैं, या अच्छे गुणों फूल समान जो बात है वो लेना है। हाँ जी, अपने ही नियम पर चलते सूरज चंदा तारे हैं। तो ये जो सूरज चांद सितारे, सेलेस्टियल बॉडीज़ या कोई भी धरती के ऊपर भी जो भी चीज़ है वो सबका एक वही बात जो नियम बना हुआ है। जिस तरह एक फंक्शनैलिटी रखी है, एक लाइफ स्पैन अगर किसी एक भी चीज़ का है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर हम एक बाज़ार से कुछ खाने की पदार्थ भी लेते हैं तो उस पर भी वो एक कुकिंग के लिए उसकी रेसिपी होगी, एक उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपायरी डेट भी होगी। तो ये जो लाइफ स्पैन में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमें खाना है उसको, तो उसको बनाना कैसा है, एक उन्होंने वो भी लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज में नहीं रखना। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर हम देखें तो हर चीज़ में ये जो भी परमात्मा की बनाई चीज़ है तो उस पर भी, और जो मैनमेड थिंग्स भी कह लें चाहे, उनमें भी ये जो नियम है, ये गुण है, ये जो कायदा है कि किस तरह एक फंक्शनल एक चीज़ को करना है ताकि उस चीज़ से लाभ हो, तो वो जो है सब अपनी तरह अपना काम ठीक से कर रहे हैं। बस एक हम मनुष्य ही हैं जो कहीं ना कहीं वो चूक बार बार कर जाते हैं, ये जानते हुए कि कड़वे वचन निकालने से हम किसी के मन को ठेस पहुंचाएंगे, अपने दिल को भी जलाएंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां दूसरे को हम छोटा महसूस करवा सकें तो हम वो मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली वही बात कि एक हम मनुष्य होने का प्रमाण ही नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें सब अपने तरह ठीक से उसी तरह कार्य कर रही हैं सिवाय मनुष्यों के। हाँ जी, एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है। तो ये मनुष्य उस तरह ये बदनामी का तिलक क्यों सर पे लेके घूम रहा है, ये क्यों उस तरह ये नाम आ रहा है कि कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं मनुष्य जो नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी आदतों में एक इंसान बन जाता है कि चाहे अगर एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लें कि हम अगर कोई आज ड्रग एडिक्शन या नशे या कोई भी ऐसी बात का एग्जाम्पल लेते हुए चले कि हमें पता है वो चीज़ सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, हमारे मानसिक बैलेंस के लिए भी नहीं अच्छी, पर फिर भी अगर वो किसी ने एक बार चख लिया तो उसका इतना आदी हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी को वो नष्ट करने शुरू कर देता है। तो वही बात कि हमें कैसे अब यूटिलाइज़ करना है ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, इस निरंकार की दी हुई एक ये गिफ्ट की तरह जो ज़िंदगी है,
हम उससे क्या कर रहे हैं, हम मनुष्यों वाले कार्य कर रहे हैं या अपने पतन की ओर अपने आप को ले जाते चले आ रहे हैं। कुछ बोलना ना पड़े, हमारे कर्म बोलें और वो कर्म देखकर सभी ये बोलें कि ये मनुष्य इतना अच्छा है, हमको भी ऐसा ही मनुष्य बनना है। तो बात वही, अब मनुष्य तन मिला ही है तो असली रूप में मनुष्य वाली ज़िंदगी को भी बिताएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।